गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे जिसमें हम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ रहे थे। आज जो मैं आपको कंपाउंड पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है अमोनिया। अमोनिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, तो बेटा अगर हमने अमोनिया की सिंपल प्रेपरेशन करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। देन प्रेपरेशन करेंगे अगर हम अमोनिया की, तो हम इसको सिंपली जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं यूरिया से। अगर मैं यूरिया का फॉर्मूला लिखती हूँ तो NH2CO NH2, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ठीक है, और इसको सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NH4 ट्वाइस CO3। ये क्या बन गया मेरे पास, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। और अगर इसको सिंपल हम हीट करते हैं, हीट करने पे हमें जो मिलेगा, हमें मिलेगा, एक मिल जाएगा अमोनिया, ठीक है, और एक मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक मिलेगा हमें वाटर मॉलिक्यूल। ये भी गैस फॉर्म में होगा, ये भी गैस फॉर्म में होगा, ये भी गैस फॉर्म में होगा। बेटा ये सिंपल सा है। यूरिया को पानी में से पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, जिससे हमें अमोनिया मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वाटर गैस मतलब H2O भी ये गैस फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो बेटा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर इस रिएक्शन में अमोनिया की नेचर कैसी होगी, बेसिक इन नेचर। ठीक है, वाटर न्यूट्रल और कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये ऐसी प्रेपरेशन है जिसमें हमें बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल तीनों जो हैं एक ही साथ मिल जाती हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ द सिंपल प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। तो इसके बाद जो आती है वो आती है लेबोरेटरी प्रेपरेशन। लेबोरेटरी प्रेपरेशन में क्या होगा बेटा, अमोनिया को अगर हमने बनाना है लेबोरेटरी में, तो अगर हम कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, अमोनियम सॉल्ट, और अगर हम उसको एक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अमोनिया जो है हमारे पास बन जाता है। याद रखिए, अमोनिया जो है हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अमोनियम साल्ट और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस की करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया। सिंपल देख लीजिए, अमोनियम साल्ट ले लिया मैंने NH3Cl प्लस बेस लिया मैंने NaOH, हमारे पास क्या बन गया, NH3 प्लस H2O प्लस NaCl। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं KOH ले लूँ, NH4Cl प्लस KOH गिव्स यू NH3 प्लस H2O प्लस KCl। ठीक है, तो अमोनिया गैस बन रही है हमारे पास। ठीक है, और इसका एक और भी रिएक्शन दी गई है, आपकी बुक में दी है, NH4Cl प्लस स्लैंग लाइन के साथ इसका अगर हम रिएक्ट करवाते हैं CaOH ट्वाइस, तो हमें क्या मिलता है, CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। इसमें जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3Cl के हमने लिए हैं। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल लेबोरेटरी प्रेपरेशन
अगर इसमें सिंपल है, मैग्नीशियम नाइट्राइड की आपकी बुक में 2-3 जो दी हैं, आप देखिए। सबसे पहले NH4Cl NaOH के साथ कंबाइन करके अमोनिया गैस की प्रेपरेशन, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, साथ में हमारे पास NaCl बन जाता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताई कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपली प्रिपेयर्ड बाय द अमोनियम क्लोराइड विद द स्लैंकलाइम, किया इसको हीट, CaCl2 + 2NH3 अमोनिया गैस जो हमें यहाँ मिल गई, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। और थर्ड जो इसकी प्रेपरेशन बताई है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड की जो सिंपल हम करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, अमोनिया। अमोनिया कैन बी ड्राइव्ड बाय पासिंग over quicklime, however it cannot be dried with the dehydrating agents such as concentrated H2SO4 and P2O5 and anhydrous CaCl2 because ammonia react with these कंपाउंड्स। ये हमें लेबॉर्ट्री प्रेपरेशन थी बेटा। अगर हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन करें, अगर हमें लार्ज अमाउंट में अमोनिया चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं हैबर्स प्रोसेस। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बेटा। पेपर में कई बार सिंपल ही आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, N2 गैस को H2 गैस के साथ कंबाइन करते हैं। N2 गैस और H2 गैस कंबाइन करके हमारे पास क्या है, NH3 जो है अमोनिया की प्रेपरेशन होती है। ठीक है बेटा, दिस रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट निकलती है, डेल्टा H की वैल्यू कितनी आएगी, 92.2 किलो जूल मोल इनवर्स। बहुत सिंपल है रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस में। हैबर्स प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। N2 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, ये कितना है 1, और दोनों किस में है, गैस फॉर्म में है। कैसे कंबाइन करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 2NH3 अमोनिया इन गैस फॉर्म। डेल्टा H कितना आ जाएगा इसमें, -92.2 किलो जूल मोल इनवर्स। और हमारे पास इसमें दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ये जो है, जब हम हैबर्स प्रोसेस करते हैं, दिस इज अ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं। हैबर्स प्रोसेस के लिए बेटा हमें 3 कंडीशंस चाहिए है। ये हमने बाय ली चैटरल प्रिंसिपल, आपने लोअर 11th क्लास में पढ़ा है, तो हम पढ़ेंगे ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं। फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन, फर्स्ट इज लो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है बेटा, इसमें लो रखना है। क्यों लो रखना है, क्योंकि रिएक्शन तो ऑलरेडी क्या है, एक्सोथर्मिक है। हीट उसमें पहले से ही बन रही है, हीट जो है वो पहले से ही निकल रही है, रिलीज हो रही है हीट। तो हमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं करना है, वो हमने लो टेम्परेचर पे रखना है, सिंस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, therefore the low temperature will be favorable for the formation of ammonia. However, the optimum temperature is about 700 Kelvin is necessary. Second condition हमने रखनी है high pressure। इसमें हमने
प्रेशर कितना रखना है, हाई रखना है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। कोई भी रिएक्शन करनी है, हमने रिएक्शन को स्पीड अप करना है, तो हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम एंड पोटाशियम ऑक्साइड एंड aluminium oxide as a promoter increase the rate of reaction। ठीक है, तो 3 condition according to Lee-Chatterjee principle for the forwarding the reaction। फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट इज लो टेम्परेचर, सेकंड इज हाई प्रेशर, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये थी हमारे पास प्रेपरेशन बाय द हैबर्स प्रोसेस।